जारी है 41 जिंदगियों की जंग। रेस्क्यू का 8वां दिन, सांसों पर संकट बरकरार। चुनौतियां बेशुमार, राहत बचाव जारी। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे के 8 दिन पूरे होने के बाद भी चुनौतियां बरकरार हैं। सुरंग के अंदर फंसे 41 लोगों को बचाने का अभियान भी जारी है। तमाम चुनौतियों के बीच राहत बचाव में लगे लोगों का हौसला बरकरार है। 41 जिंदगियों को सही सलामत बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू कर्मचारी युद्ध स्तर पर दिन रात काम में जुटे हैं। बचाव दल के सामने पहली चुनौती टनल में फंसे मजदूरों को जीवित रखने की थी। ऐसे में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के इंजीनियर्स मजदूरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के काम में लग गए हैं। इस टनल के अंदर से पानी बाहर निकालने के लिए बिछाई गई पाइपलाइन से कंप्रेसर के जरिए ऑक्सीजन, दवा, भोजन, पानी अंदर भेजे जाने लगी है। निर्माणाधीन टनल के अंदर एक हिस्सा गिरने से सुरंग के अंदर फंसे 41 कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन 175 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सफलता नहीं मिल सकी। रेस्क्यू जारी है और लगातार रेस्क्यू करने में जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऊपर से लगातार जो मलबा है वो लगातार आ रहा है। रेस्क्यू टीम का अंदाजा ये है कि जल्द से जल्द हम उन लोगों तक पहुंच पाएंगे। अभी जैसा कि ऑक्सीजन पाइप्स जो थे वो पहुंचा दिए गए हैं और उनसे संपर्क भी हो गया है। ये अपने आप में एक अच्छी खबर है, जिसके बाद यहाँ प्रशासन की टीम भी इस बात को लेकर जो चिंतित थी कि वो अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसको लेकर काफी ये कह सकते हैं कि वो सभी लोग सुरक्षित हैं। सुरंग तक फंसे लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद दूसरी चुनौती टनल में फंसे लोगों से बात करने की थी। ऐसे में ऑक्सीजन वाली पाइप के जरिए बचाव टीम को वॉकी टॉकी के सिग्नल भी मिल गए, तब जाकर अंदर फंसे मजदूरों से बात करना संभव हुआ। हादसे वाली जगह सबसे बड़ी चुनौती मलबा हटाने की है, लिहाजा युद्ध स्तर पर बड़ी बड़ी मशीनों से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। हालांकि सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए जो प्रारंभिक अभियान शुरू किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से जान बचाने का ये अभियान यहाँ तक उतना प्रभावी साबित नहीं हो सका। इसके बाद भी बड़ी शिद्दत से राहत बचाव टीम यहाँ डटी है। ये हादसा सिलक्यारा को डंडल गांव से जोड़ने वाली निर्माणाधीन टनल धंसने से हुआ। बीते रविवार की सुबह 5:30 बजे मेन गेट से 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में मलबा, जिसकी वजह से बीते 8 दिनों से 41 कर्मचारी टनल के अंदर फंसे हैं। सुरंग में जहां मजदूर फंसे हैं वहां से करीब 60 मीटर तक मलबा जमा। ऐसे में पहले दिन शुरू हुए रेस्क्यू अभियान में 35 हॉर्स पावर की ऑगर मशीनें लगाई गई, लेकिन इससे सिर्फ 15 मीटर तक मलबा हटाना संभव हो पाया। ऑपरेशन के पहले दिन तमाम चुनौतियों के बीच राहत बचाव का काम शुरू हुआ, लेकिन ये कोशिश कारगर साबित नहीं हुई। दूसरे दिन रेस्क्यू प्लान में बदलाव कर दिया गया। लगातार ऊपर से मिट्टी धंसने की वजह से रेस्क्यू टीम के लिए टनल के अंदर से मलबा निकालना काफी मुश्किल होने लगा। ऐसे में बचाव दल की टीमों ने नॉर्वे और थाईलैंड से एक्सपर्ट से बात कर उनसे मदद ली। इसके बाद प्लान बनाया गया कि मलबे में 900 mm यानी करीब 35 इंच मोटी पाइपलाइन डालकर एक पैसेज बनाया जाएगा, जिसके जरिए एक एक कर मजदूरों को बाहर निकाल सके। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद ली गई, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ। इसके बाद एक बार फिर मिट्टी खुदाई का काम शुरू हुआ और शाम तक टनल के अंदर से 35 मीटर तक ही मलबा निकाला जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन के तीसरे दिन एक बार फिर से बचाव कार्य शुरू हुआ, लेकिन इस बार मशीनों ने साथ छोड़। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होते ही ड्रिल करने वाली ऑगर मशीन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए, जिस पर ऑगर मशीन के इन पार्ट्स को दिल्ली से मंगवाने के लिए एयरफोर्स से मदद ली गई। जान बचाने के अभियान में एयरफोर्स ने भी तत्परता दिखाई और आनन फानन में एयरफोर्स ने हरक्यूलिस विमान से ऑगर मशीनों के पार्ट्स लाए गए। लेकिन रेस्क्यू टीम के लिए उस वक्त नई चुनौती सामने खड़ी हो गई, जब ड्रिल मशीन के पार्ट्स विमान में ही फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए 2 से 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। टनल में फंसे लोगों के सांसों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही चुनौतियों से समझ आ चुका था कि ऑपरेशन उतना आसान नहीं है जितना इसे शुरू में समझा गया। 16 नवंबर को इस अभियान में अमेरिका भी शामिल हुआ। दरअसल ऑपरेशन के लिए हाई कैपेसिटी वाली अमेरिकन मशीनें मंगवाई गई, जिसे लेकर पहुंचा C-130 हरक्यूलिस विमान। 25 टन वजनी मशीन के उत्तरकाशी पहुंचने पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ। 200 हॉर्स पावर की ये मशीन हर घंटे 5 मीटर तक ड्रिल करने की क्षमता रखती है, जबकि पहले की मशीन 1 घंटे में सिर्फ 1 मीटर ड्रिल कर सकती थी।
देर शाम तक 41 मीटर तक मलबे के अंदर पाइपलाइन डाली जा चुकी थी। अंदर फंसे लोगों को कंप्रेसर के जरिए खाना और ऑक्सीजन भी भेजा जा रहा है। नई मशीन हर घंटे 5 से 6 मीटर तक ड्रिल करने में सक्षम है। ऐसे में अनुमान लगाया गया है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 12 से 15 घंटे में इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। 16 नवंबर की देर शाम 41 मीटर तक मलबे के अंदर पाइपलाइन डाली जा चुकी थी। इस बीच अंदर फंसे लोगों को कंप्रेसर के जरिए खाना और ऑक्सीजन भेजा जाता रहा, लेकिन इस ऑपरेशन को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब शुक्रवार यानी कि 17 नवंबर को हाई कैपेसिटी वाली अमेरिकन ऑगर मशीन खराब हो गई। एक्सपर्ट के मुताबिक मलबे की वजह से मशीन के बेयरिंग डैमेज हो गए, जिससे वो आगे ड्रिल नहीं कर पा रही है। शुक्रवार को हाई कैपेसिटी वाली अमेरिकी ऑगर मशीन खराब होने से रेस्क्यू ऑपरेशन पर बड़ा असर पड़ा। 5 दिन से जारी अभियान ठप पड़ गया, जिससे टनल में फंसी 41 कर्मचारियों की जान संकट में दिखने लगी। हालांकि बचाव कार्य में डटे कर्मयोगियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने वॉकी टॉकी के जरिए अंदर फंसे लोगों से बातचीत जारी रखी। उन्हें हौसला दिया गया और जल्द ही बचाव कार्य को फिर से शुरू करने का आश्वासन दिया गया। 40 जिंदगियों को टनल से कैद से मुक्त कराने के लिए मशक्कत जारी है। ऐसे में आज भू भौतिक परीक्षण भी किया जाएगा। भौतिक परीक्षण करने के लिए आज वैज्ञानिकों की टीम भी यहां पहुंच रही है। आपको बता दें, जब मलबा नीचे गिरा था तो ऐसा बताया जा रहा था कि टनल के अंदर एक गाड़ी भी फंसी है। अगर ऐसा होता है और भू भौतिक परीक्षण में ये बात सामने आती है तो 24 घंटे में की गई पूरी मेहनत पानी हो जाएगी। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 कर्मचारियों को बचाने के लिए नई दिल्ली से लाई गई अमेरिकन ऑगर ड्रिलिंग मशीन से गुरुवार की सुबह 60 मीटर लंबी निकासी सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ था। शुक्रवार तक लगभग 30 मीटर सुरंग तैयार भी कर ली गई, लेकिन मशीन खराब होने से इस अभियान को रोकना पड़ा। तब खबर ये भी आई कि मशीन और ड्रिल के कंपन से टनल के अंदर से पहाड़ दरकने की तेज आवाज आई, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल टीमों के बीच में हड़कंप मच गया और सुरंग के मुहाने से 150 मीटर से 203 मीटर तक के हिस्से को डेंजर जोन मानते हुए काम रोक दिया गया। 7 दिन बीत चुके हैं और अब भी जो 40 मजदूर हैं वो सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो चली है कि जिस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का एक एक सेकंड कीमती है वो पिछले 30 घंटों से रुका हुआ है। टनल के अंदर चल रहा बचाव कार्य रुका तो स्थानीय लोग और टनल में फंसे लोगों के परिजनों के सब्र का बांध भी टूटने लगा। इस बीच नाराज लोग पुलिस प्रशासन से उलझते भी नजर आए। उन्होंने रेस्क्यू में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। 8 दिन हो गया, आदमी का अब अंदर से हौसला टूट रहा है, फेल हो रहा है। क्या जवाब देगा उसको? वो बार बार पूछ रहा है कि तू सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अब हम लोग का अंदर से टूट रहे हैं। कुछ ऑपरेशन नहीं चल रहा है, सब रुक गया है, कुछ काम नहीं हो रहा है। कल 12 बजे से ही रुक गया है, कुछ काम नहीं चल रहा है अभी। जो पूरा का पूरा ये काम चला रहे हैं, आप उनके हेड से मिलना चाहते हैं क्या? हाँ। वो इस जगह क्यों नहीं है? इतनी बड़ी घटना होने के बाद वो एक्सीडेंटल जगह पर क्यों नहीं है? वो बिंदास दूसरे जगह क्यों है? अच्छा, एक तरफ नाराज परिजनों के सब्र का बांध टूटा तो वहीं दूसरी ओर रेस्क्यू टीम के सामने नई चुनौती जल्द से जल्द काम शुरू करने की थी। लेकिन करीब 30 घंटे तक बचाव कार्य पूरी तरह से ठप रहने के बाद रविवार यानी कि आज फिर से नए सिरे से रेस्क्यू शुरू हुआ। सुरंग में फंसे कर्मचारियों की जान बचाने के लिए हर मोर्चे पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी भी चुनौती यह है कि टनल के अंदर फंसे लोगों तक आखिरकार पहुंचा जाए। अब ऐसे में थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों के एक्सपर्ट से मदद ली जा रही है। सिलक्यारा टनल में 8 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब प्लान सी तैयार किया जा रहा है। इसके तहत सुरंग को ऊपर और बगल से काटकर अंदर फंसे लोगों को निकालने की योजना बनाई गई है। इसके लिए वर्टिकल ड्रिलिंग मशीनें मंगाई गई। हालांकि इस काम में भी बड़ी चुनौती पहाड़ दरकने की है। मशीन के कंपन से सुरंग में मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के समय टनल में 45 से 50 मीटर मलबा होने का अनुमान लगाया गया। लेकिन जैसे ही रेस्क्यू शुरू हुआ, टनल के ऊपर से और भी ज्यादा मिट्टी नीचे आने लगी, जिससे मलबा फैलने का दायरा 50 मीटर से बढ़कर 60 मीटर हो गया।
अब ऐसे में हेवी ड्रिलिंग मशीन के जरिए तेजी से मलबा निकाला जा रहा है। इसका मकसद टनल में फंसे मजदूरों के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचने का है। दरकते पहाड़, सांसों पर संकट, 8 दिनों से जारी रेस्क्यू अभियान से अब तक नाकामी ही हाथ लगी है। लेकिन ये समय हिम्मत हारने वाला नहीं बल्कि हौसला बढ़ाने का है और इस काम को बखूबी अंजाम भी दिया जा रहा है। कूप, अंधेरे और टनल के बीच फंसे लोगों से लगातार बात की जा रही है। उनकी सांसों पर कोई संकट न आए, इसके लिए पूरे अभियान की जानकारी दी जा रही है। दूसरी ओर इमरजेंसी मीटिंग के दौरान भी ये तय हुआ कि अब टनल को ऊपर से काटकर अंदर फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करने की कोशिशें की जाएगी। इमरजेंसी मीटिंग में कई प्लान पर चर्चा हुई। प्लान बी के तहत ड्रिलिंग और एक्सपर्ट्स की टीमों ने सर्वे भी किया। जिस पॉइंट को ड्रिलिंग के लिए चुना गया वो टनल का सबसे मजबूत हिस्सा है। बताया जा रहा है कि 24 मीटर ड्रिलिंग के बाद टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाना संभव हो पाएगा। ये तस्वीर जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं, ये उस सुरंग के ठीक ऊपर मौजूद उस पहाड़ का हिस्सा है जहां पर चिन्हित किया गया है उस सर्वे टीम की ओर से जो यहां पर पहुंची थी। ये वो निशान है, देखिए, एक ये आप यहां पर ये निशान देख पा रहे हैं, ये वो निशान है जो सर्वे टीम की ओर से लगाया गया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि यही वो जगह रहेगी जहां से ऊपरी भाग से ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। मलबा निकाला नहीं जा सकता है, मशीनें टूट जा रही हैं या पहाड़ दरकने से चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, जबकि टनल में फंसे मजदूरों को जल्द से जल्द निकालना भी जरूरी हो गया है। एक्सपर्ट पैनल ने रेस्क्यू का तीसरा प्लान भी बनाया। अब ऐसे में स्टील के बड़े व्यास वाले पाइप से एस्केप टनल तैयार कर अंदर से लोगों को निकालने की तैयारी हो रही है। नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर 50 मीटर तक मलबा निकाला जा सका तो आसानी से स्कैप टनल से मजदूरों को निकाला जा सकता है। हालांकि शुक्रवार को 2 बार प्रयास किए भी गए, हालांकि दोनों ही प्रयास नाकाफी साबित हुए। माना जा रहा है कि इस प्लान पर भी काम किया जा सकता है। मौत के गर्त में सांस लेती जिंदगी, टूटता हौसला, बिगड़ती तबीयत, कई चुनौतियां, जिसे पार पाने के बाद ही टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। जिस जगह टनल धंसने का हादसा हुआ वो मेन गेट से 200 मीटर से ज्यादा की दूरी पर हुई। अब ऐसे में साफ सवाल उठता है कि ऐसे में इंजीनियर्स की नजर ऐसी किसी चट्टान पर क्यों नहीं पड़ी। दरअसल इस तरह की चट्टान कई दूसरी चट्टानों से जुड़ी होती है। अब ऐसे में संभव है कि विस्फोट की वजह से निर्माण के समय इस बड़ी चट्टान की पकड़ कमजोर हुई और बाद में धंस गई। टनल में फंसी जिंदगियों को बचाने में आ रही तमाम चुनौतियों के बीच ये भी समझना जरूरी है कि आखिर एक्सपर्ट अब किन किन प्लान पर काम कर रहे हैं। प्लान 1, पहाड़ के ऊपर से ड्रिल कर रास्ता बनेगा। बारकोट की तरफ बीआरओ सर्विस रोड और प्लेटफॉर्म बनाएगी। सिलक्यारा की तरफ भी बीआरओ ड्रिलिंग तक रोड और प्लेटफॉर्म बनाएगी। आरवीएनएल ड्रिल कर 6 इंच होल बनाएगी और 6 इंच होल ऑक्सीजन सप्लाई में मददगार होगा। प्लान 2 है, आरवीएनएल सिलक्यारा की तरफ से 170 मीटर लंबी टनल बनाएगी। टनल पहाड़ के ऊपर से परपेंडिकुलर बनाई जाएगी। रेस्क्यू टीम और टनल के एक्सपर्ट्स ने टोटल 5 प्लान बनाए हैं। हम तीसरे, चौथे, 5वें प्लान को भी समझ लेते हैं। प्लान नंबर 3, THDL 483 मीटर लंबी टनल बनाएगी। ये टनल बारकोट की तरफ से बनेगी, यानी सिलक्यारा के दूसरे छोर से टनल को बनाया जाएगा। प्लान नंबर 4, टनल की मजबूती का काम NHIDCL करेगी। और अंत में रेस्क्यू का प्लान 5 क्या है उसे भी समझ लेते हैं। सिलक्यारा की तरफ से खुदाई होगी। 1.5 मीटर घेरे वाली टनल की खुदाई की जाएगी। गिरे हुए मलबे को हटाने का काम किया जाएगा। NHPC और SJVN कंपनी के पास इसकी जिम्मेदारी है। जो वहां पर काम यहाँ पर चल रहा है, जो मशीन वहां पर मौजूद है, इस मशीन ने देखिए कल रात को काम करना शुरू किया था। तमाम पेड़ों को यहाँ पर हटाते हुए ये मशीन जो है वो तेजी से आगे बढ़ी, क्योंकि ये कहा गया था यहाँ पर इस तरह से रास्ता बनाते हुए मशीन जाएगी, उसके बाद रोड बनाया जाएगा।